ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री का आपका 16वां चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर से आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते। देखिए पहला प्रश्न की 1 से 2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल ऑफ KMnO4 इज यूज्ड एज डैश। क्या हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट, या बी वाला हो जाएगा एंटीसेप्टिक, या सी वाला हो जाएगा एंटी मलेरियल, या डी वाला हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिसइंफेक्टेंट। ये वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, और ये 2 नंबर प्रश्न है कि द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। इनमें से क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन यानी कि केमिथोप्राई, या फिर बी में कि फिजिकोथेरेपी, या सी में कि एंजियोथेरेपी, या डी में कि पॉलियोथेरेपी। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केमिकोथेरेपी। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न ये क्या करा है। अ ड्रग विच एक्ट्स एज एंटीपायरेटिक एज एनालिसिस इज डैश। क्या हो जाएगा क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन, क्लोरोडाइजेपेसाइड, या डी में हो जाएगा कि 4 एसेमेडिडोफेनॉल। तो क्या हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 4 एस्टोमेडिफेनॉल। डी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। और ये अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न में विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग एडिक्शन। क्या हो जाएगा मॉर्फिन, एस्पिरिन, हीरोइन, या कोडीन। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी का एस्पिरिन वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़िया अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, और 5 नंबर जो कि प्रश्न में क्या करा है 5 नंबर प्रश्न में कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो क्या हो जाएगा इब्यूप्रोफेन, या एस्पिरिन, या पैरासीटामोल, या फिर मॉर्फिन। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला मॉर्फिन। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न की टरफेनाडीन क्या है कि टरफेनाडाइन इज कॉमनली यूज्ड एज। क्या हो जाएगा एंटीहिस्टामिन, एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल, और एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो क्या हो जाएगा इनमें से तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा एंटीथाइसिमिन। अगला प्रश्न पर आइए। अब देखिए कि अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है 7 नंबर प्रश्न के विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट एक्ट एज अ एंटाइसिड। तो क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बी में कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सोडियम कार्बोनेट, या एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर जो प्रश्न है इसमें कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन एस्टोमैच कैन बी कंट्रोल्ड बाय। क्या हो जाएगा एंटासिड, एनाल्जेसिक, या एंटीपायरेटिक, या फिर एंटीबायोटिक। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटीसेडिक। आपका हो जाएगा एंटीसिड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न में ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इन कोल्ड। इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में कि एंटीपायरेटिक, बी में कि एनाल्जेसिक, सी में कि एंटासिड, डी में नॉन। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि एंटीपायरेटिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका एक और प्रश्न बचा हुआ है 10 नंबर। चलिए उसको भी देखते हैं। ये जो प्रश्न के विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड्स। क्या हो जाएगा मिनरल, आर्टिफिशियल स्वीटेंस, या विटामिन्स, या फिर एमिनो एसिड। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल और स्वीटेंस। ये वाला बी वाला हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट हो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।